श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र अर ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सब चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। ताई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सास बदन तुम रोयस गाँव बस कहे श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। सब मुद्रिका मेल मुख माही जलधि नांगे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न अज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारहु आपै तीनहु लोक हाँकते काँप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। राम सिया राम जय सीताराम संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारो युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख बिसराव। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटई मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छोट बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मंगलाचरणम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभ विजयताम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित प्रभु आसन ले लो। सुनो कथा करूँगा, सीता राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कर्पूर हर कारुण्य रूपं, करुणाकरन्तं श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानहि नहीं जानहि न जानहि। बंदाहु सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लक्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। सिया राम मैं अरे सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर कथा है। कथा के मध्य में सुबोध दीक्षित जी पधार चुके हैं। इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल हनुमत दास अजय सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए। नित्य कथा का श्रवण करिए। जाम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सुनते रहिए। क्या जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। राम कथा। हमारे दादा अनिल शुक्ला जी जुड़े हैं लखीमपुर खेरी से। बहुत समाज सेवी आदमी, सभासद रहे। संदेश अखबार के संपादक हैं। प्रभु जी की कृपा से, बड़ी कृपा है उनकी। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रोज पढ़िए, रोज समझिए। आपको धर्म पर चलना है। सनातन धर्म की आपको रक्षा करनी है। सनातन धर्म को दृढ़ता प्रदान करनी है। सनातनी हो तो कथा सुनो। जय जय राम कथा। दोहा नंबर 8 उत्तर कांड चल रहा है। अगर रोज सुनोगे तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कांड में हैं। कि जय जय राम कथा।
कौशल्या के चरण ही पुण्य तिन नायहु माथ, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़े अटारे न देखहीं नगर नारी नर वृंद। कल के भाग में हम लोग यहीं तक थे। उत्तरकांड भाग 2 यूट्यूब पर देखिएगा, भाग सहित एक दिन से लेके आज तक ये द्वितीय चरण चल रहा है। वीडियो सेक्शन में जाके आप देखेंगे सब कथा पड़ी है कि जय जय राम कथा। कौशल्या के को प्रणाम किया है, भगवान अयोध्या आए हैं, हर्षित होकर आशीर्वाद दिया। किसने प्रणाम किया है? भगवान ने कहा ये मेरे मित्र हैं। कौन? हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील इत्यादि जो साथ में बानर गए। मैया इनकी कृपा से हम इतना बड़ा संग्राम जीत पाए। मैया ने सबको प्रणाम करते समय आशीर्वाद दिया है, भगवान रघुनाथ के समान तुम मुझे प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले हैं। आकाश से फूलों की वृष्टि हुई है। नगर के स्त्री पुरुष समूह अटारियों पर चढ़कर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जय जय राम कथा। कंचन कलश विचित्र समारे, राम के आने पर सब ही धरे सज सज निज द्वारे, राम के आने पर बंधनवार पताका के तो राम के आने पर, सब ही बनाए मंगल है तो राम के आने पर। अयोध्या राम के यहाँ एक आदमी नहीं सजा रहा है, घर पूरा नगर सजा रहा है अपने घरों को। कैसे? सोने के कलशों में विचित्र रीत से मणि इत्यादि अलंकृत करके और सजा कर घर के दरवाजे पर रख दिया। राम कहीं इधर से निकल न जाए। सबने स्वागत किया अयोध्या में। सबने विराम नवमी आने वाली है, राम कथा, दीपावली आने वाली। दीपावली में दीप जलाए जाते हैं। कब? राम के आने पर, राम के आने पर। सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार और ध्वजा पताकाएं लगा दी है। मेरे राम आ रहे अयोध्या में, अरे बीते सकल सुगंध सिंचाई, रज माने रच बहु चौक पुराई। बीथी माने होती है सड़कें। अयोध्या की सारी सड़कें सुगंध, सुगंध माने इत्र, गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, चंपा का इत्र सड़कों पे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे राम आने वाले हैं। सड़कें महकनी चाहिए, घर नहीं सड़क। सड़कों को महकाया गया है। राम है आने वाले, राम है आने वाले, फिर कभी न जाने वाले। फिर जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देही आशीष हरस उर भरही। हाँ कंचन थार वारती नाना, हर जुबते सजे करहि शुभ गाना। राम जी आ गए अयोध्या में। भैया स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं। इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके राम लौटे हैं, रावण को मारकर। संसार के समस्त निशाचरों का संहार करके लौटे हैं। आरती हो रही है, स्त्रियां आरती कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार के सजा करके आरतियों का गान कर रही हैं। कथा के मध्य में राम के आगमन की कथा सुनने के लिए करण सिंह, हमारे बाबूजी श्री कुंज बिहारी जी कभी कभी जब फुर्सत में होते हैं, इन्होंने टेंशन नाम दिया था हमको। राम कथा कि जय जय राम, सारी तनाव दूर हो गया। वास्तव में मुझे बड़ा तनाव रहता था, कैसे चलेगा ये जीवन की गाड़ी, कैसे चलेगी जीवन की गाड़ी, कौन चलाएगा। भगवान पर सुपुर्द किया हूँ, तब से थोड़ा आराम में हूँ। अपने जीवन की समस्त बाधाओं को, समस्त
विपत्तियों को, समस्त सुखों को, जीवन के प्रत्येक क्षण को अगर भगवान में समर्पित कर देंगे तो आप आनंद पूर्वक जीवन जी जाएंगे। नहीं तो मरते रहेंगे, खपते रहेंगे। हनुमान जी तुम जानो, राम जी तुम जानो, हमें क्या पड़ी राम कथा कि जय जय राम कथा। करहीं आरती आरती हर के, हाँ रघुकुल कमल विपिन दिन करके। भाईपुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। देखिए भैया राम कथा, ये पावन राम कथा। दुखों को हरने वाले मेरे भगवान आए हैं। सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की सब नगरवासी आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का जो उस समय अयोध्या में सजाई गई अयोध्या, उसका वर्णन शारदा मैया अगर अपने मुंह से करें नहीं कर पाएंगी। शेष नाग अगर करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि सबसे सजी अयोध्या है, सबसे सजी अयोध्या है। वैकुंठ धाम से भी सुंदर अयोध्या है। कौन वर्णन कर पाएगा? किसकी औकात है? कि जय जय राम कथा त्यो यह चरित देख ठग रही। अरे उमाता सुगुन नर के कहीं। परंतु शेष जी, सरस्वती जी, वेद जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्तंभित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, भला मनुष्य उन गुणों को कैसे कह पाएगा? अयोध्या सजी हुई है आज, अयोध्या सजी हुई। उसकी सजावट का, अयोध्या की मनोहरता का वर्णन से शारदा इत्यादि नहीं कर सकते। तो हम और आप तो अल्प बुद्धि हैं, हम कहां से कर पाएंगे? कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। ओ नारी कुमुदनी अवध सर, रघुपति बिराह दिनेश। अरे हाँ रघुपति बिराह दिनेश। अरे अस्त भये विष, हाँ अस्त भये विगसत भई, निरखे राम राकेश। देखिए कवि की कल्पना, देखिए बाबा तुलसीदास का अतिशयोक्ति अलंकार समझ लें, उपसंहार देखिए कितना सुंदर लिखा है। स्त्रियां कुमुदनी हैं। अयोध्या की स्त्रियां क्या हैं? कुमुदनी हैं। अयोध्या सरोवर है। कल्पना करो, अयोध्या एक सरोवर है। अयोध्या की स्त्रियां कुमुदनी हैं और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस प्रकार विरह सूर्य के ताप से वो मुरझा गई थी। कुमुदनी मुरझा गई थी। कौन? अयोध्या की स्त्रियां। लेकिन उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र निखर कर आ गया सामने, तो वो खिल उठी हैं। जय जय राम कथा। दिमाग मत लगाइए, जो लिखा है वही समझिए। सूर्य की गर्मी से कलियां मुरझा गई थी और सूर्य अस्त हो गया। चंद्रमा, भगवान रूपी चंद्रमा निकल आया। मेरे राम अयोध्या आ गए, सब सही हो गया। तो राम कथा कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। होए सगुन शुभ, हाँ होए सगुन शुभ विभेद विधि, बाजहि गगन निशान। अरे हाँ बाजहि गगन निशान। उर नर नारी सनाथ करी, चले अरे भवन चले भगवान। देखो भैया, अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। आकाश में, अरे आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन देकर मेरे राम कहाँ चल दिए? अपने महल चले रघुनाथ, अपने महल चले रघुनाथ। सभी को करके अरे सनाथ, अपने महल चले रघुनाथ।
अपने महल चले रघुनाथ, अपने महल चले रघुनाथ। अरे प्रभु जानी। एक और सुंदर प्रसंग है। कैकेयी थोड़ा सुकड़ी खुड़ी है का, लज्जा में भरी हुई है। 14 वर्षों का वनवास कैकेयी ने ही तो मांगा था। तब कैकेयी जी, अरे प्रभु जानी कैकेयी लजानी, ओ प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। बाबा बोले, अरे सुनो उमा जी, रामचरित को तुम सुनो उमा जी। बाबा बोले, कैकेयी को लज्जावश जानकर भगवान श्री राम जी सबसे पहले कहाँ गए? कैकेयी से मिलने गए। राम सिया राम जय सीताराम, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। हाँ ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। सिया राम जय सिया राम, हाँ ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। हाँ ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, अरे पुन निज भवन गवन हरि कीन्हा। माता कैकेयी से मिलने गए, उनके महल में चले गए। फिर बहुत दुखी देखा, किसको? कैकेयी को, कि हमरे कारण गए रघुनाथ, बन को कैसे मिलूं। हमरे कारण गए रघुनाथ, बन को कैसे मिलूं। हाँ कैसे मिलूं, मैं कैसे मिलूं, दिल की बातें किससे कहूँ। मेरे कारण गए बनवास, मैं प्रभु से कैसे मिलूं। कैकेयी सोचने लगी, हाँ कैसे मिलूं भाई, कैसे मिलूं। आपके कारण अगर किसी को 14 साल की सजा हो जाए तो आप यकीन मानिए उससे मिलने में आपको बड़ा संकोच लगेगा। जगत में हमसे अपराध बोध हो रहा है कैकेयी मैया को, तो राम जी गए हैं। अरे माता को बहुत समझाया है, बहुत समझाया है। फिर अपने महल में गए। ओ राम कथा कि जय जय राम कथा कहा। हर कृपा सिंधु जब मंदिर गए राम, हर कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। ओ गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, लिए बुलाई। आज सुघरी सुदिन समुदाय, रामा दिन समुदाय। सब द्विज देहु हरसिया दुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। सुन वशिष्ठ के अरे वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रण अति भाए। राम कथा कि जय जय राम। जब मंदिर चले गए राम जी, तब अयोध्यावासी सुकून में हुए हैं कि अब तो घर महल चले गए, अब कोई दुविधा नहीं। हाँ, फिर गुरु वशिष्ठ ने सभी ब्राह्मणों को बुला लिया। पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ अरे सब द्विजों को बुला लिया है कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर के आज्ञा दीजिए। देखो भैया, राम राजा बनने जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों को से आज्ञा ली जा रही है। भैया आपकी आज्ञा हो तो बने। वशिष्ठ गुरुदेव महाराज ने कहा कि आप लोग आज्ञा दीजिए। देखिए
जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में ब्राह्मणों की इज्जत लोग करते हैं, वही कुल, वही खानदान, वही राज्य आगे बढ़ता है। ब्राह्मणों को दुख देने से कोई आगे बढ़ नहीं पाया। आप देख लो भारत का इतिहास उठा करके, जिसने जिसने ब्राह्मणों को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, ब्राह्मणों को तकलीफ देने वाला न कोई राजा बचा है, न कोई महाराजा बचा है, न सरकार बची है। क्यों? रामचरितमानस में लिखा है क्या? हर सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, कहे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ गुरु जी ने कहा, एक ब्राह्मणों अब अनुशासन दो, आज्ञा दो। हरे रामचंद्र बैठे सिंहासन, आपकी आज्ञा हो तो रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजित हो। हरे मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रण अति भाए। वशिष्ठ जी महाराज ने ऐसे वचनों का उद्गार किया है तो ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगा। देखो भैया, ब्राह्मणों को क्या चाहिए? बेचारे ब्राह्मण तो प्रणाम करने में ही खुश हो जाते हैं। देखिए, जिन जिन ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, जिन जिन ने ब्राह्मणों का इज्जत किया है, जिन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया है, वो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। राजा दशरथ, जिन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, वो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। चाहे भले ही ब्राह्मण ने ब्राह्मण का अपमान किया हो, ब्राह्मणों के कपीड़ा दी हो, ब्राह्मणों को सताया हो। रावण को देख लीजिए, मर गया, ब्राह्मण ही था। लेकिन जो ब्राह्मणों को पीड़ित करेगा, क्योंकि ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं, भूदेव हैं। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा। ब्राह्मणों ने बहुत खुश हो गया, राजा जी मेरे राम बनेंगे राजा, सुखी होगा सभी समाजा। मेरे राम बनेंगे राजा, सुखी होगा संत समाजा। कहीं बचन मृदु विप्र अनेका, विप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, अब मुनिवर हर विप्र कह रहे। अरे सुनो वशिष्ठ जी, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहाँ तिलक करीजय, तिलक करीजय, तिलक करीजय। वे अनेकों ब्राह्मण थे राज्य में, सभा में। तो ब्राह्मणों ने कोमल वचनों से कहा, श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब के कारज कीजय, महाराज कहाँ तिलक करीजय। अब तो महाराज का तिलक हो जाना चाहिए, विलंब किस बात का है। सभी ब्राह्मणों ने आज्ञा दी है। समस्त ब्राह्मण भाइयों को प्रणाम है, समस्त ब्राह्मणों को जय जयकार है। अरे तब मुनि कहे हो सुमंत्र सन, सुनत चले हो हर सहाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाए। कि मेरे राम बनेंगे राजा, सुखी होगा संत समाजा। जाता दावन पठाई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुन सिरुनाय हुआ। मेरे राम बनेंगे राजा, सुखी होगा संत समाजा। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर के दौड़ पड़े हैं। तुरंत ही जाकर के अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए हैं। जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाई हैं। फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया है। दोहा नंबर 10 है। यहाँ नवा पारायण 8वां विश्राम है। जो दिन नौ दिन में रामायण पढ़ते हैं, 9 दिन में वो यहाँ तक आ जाते हैं 8वें दिन कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर
हर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। अवधपुरी अति रुचिर बनाए, रुचिर बनाए। देवन सुमन भ्रष्ट झरि लाई, देवन सुमन भ्रष्ट झरि। ओ राम कहा सेवक ही बुलाई, प्रथम सखन अनवा वहु जाई। हाँ जी, प्रथम सखन अनवा वहु जाई। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम। अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई है, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की है। श्री रामचंद्र जी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, भैया इधर आओ, किनका बात, कहीं जाओ, पहले जो मेरे सखा आए हुए हैं। सखा आए हैं कौन? हनुमान, अंगद जी और विभीषण जी इत्यादि, जामवंत, नलनील, उनको जाओ नहलाओ, बड़े थके हुए हैं। अरे थके हुए हैं मित्र सब, उन्हें जाओ स्नान कराओ, जाए स्नान। बहुत प्रकार से मान सम्मान दिया है प्रभु ने। और सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, जहाँ तहाँ जन धाये। सुग्रीवाद सुग्रीवाद तुरत अनवाए, सुग्रीवाद तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हतारे, निज कर राम जटा निरुआरे। राम की चर्चा, यह राम की चर्चा जो कोई सुनता है, राम की चर्चा, राम की चर्चा, उसका ही भला हो जाता है। भगवान के वचनों को सुनते कर जितने सेवक थे दौड़ के गए, जितने मित्र आए थे सबको स्नान करा दिया है। फिर भगवान करुणा निधान ने भरत को बुलाया है और उनकी जटाओं को अपने आप हाथों से सुलझाने लगे। भरत भैया, मेरे भरत भैया, राम जी कहते, अरे अनवाये प्रभु तीनों भाई, तीनों भाई। हाँ भगत बछल कृपाल रघुराई, अनवाये प्रभु तीनों भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई। देखो भैया, देखो राम के भाई, तीनों भाइयों को भगवान श्री राम जी ने अपने ही हाथों से स्नान कराया। भरत जी भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष मिलकर नहीं कर सकते। आज के भाई पावे तो लाठी मार दें दादा। भगवान राम ने तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान कराया है। तो अनवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। हाँ भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, कोमलताई। शेष कोटि सत सकहि न गाई। देखो भैया, YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर कथा सुनना है तो, वहाँ सब कथा अपलोडेड है। राम कथा भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। भरत के भाग्य को, भगवान की कोमलता को अरबों से शेष कोटि सत सकहि न गाई। 100 करोड़ अरब शेष हूँ, 100 करोड़ 100 अरब, फिर भी नहीं गा पाएंगे। हर पुन निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। फिर करिम जन प्रभु भूषण साजे, भूषण साजे। अंग अनंग देख सत लाजे। राम कथा। देखिए, भगवान ने गुरु जी की आज्ञा को प्राप्त कर स्नान किया है, अपनी जटाओं को खोला है, फिर स्नान करके समस्त आभूषणों को भगवान ने 14 सालों बाद धारण किया है।
उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों और असंख्य कामदेव लजा गए कि प्रभु जी इतने सुंदर हैं, काम मेरे इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं प्रभु मेरे इतने सुंदर हैं। जब आभूषण पहने हैं राम ने 14 वर्षों बाद, तो अरबों कामदेव लजा गए, सैकड़ों असंख्य कामदेव लज गए। अरे सासुन सादर जानकी, सासुन सादर जानकी, मंजन तुरत कराए, दिव्य बसन भूषण, हाँ दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बना। इधर क्या हुआ, सासुओं ने जानकी का स्नान कराया है, अपने हाथों से उनके बालों को सही किया है और भली प्रकार से वंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण पहना दिए। अरे राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान, अरे हाँ रमा रूप गुण खानी, देखे मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। देखो भैया ऐसी सासू कहाँ रखी हैं, सब कहते हैं बहुएं खराब हैं, अब तुम सास सही हो, अपनी बहुरिया को स्नान करा रहे हैं। देखो सासू को, राम की माता, राम की पत्नी अर्थात सीता जी को स्नान करा रही हैं, दिव्य आभूषण पहना रही हैं। जाओ बिटिया तैयारी करो, अपने आप में करो, हम तैयार करती हैं, आज आपको तैयार किया है। फिर भगवान के वाम अंग में सीता जी को विराजित कराया है। जानकी जी ऐसे शोभित हो रही हैं और माताएं उनको देखकर अपना जन्म सुफल मांग रही हैं। क्या ऐसी कोई माता है हमारे संज्ञान में? तो नहीं है। सास चाहती है हमको पलका पर चारपाई पर ही खाना मिले, चारपाई पर ही भोजन मिले, चारपाई पर ही सब पानी मिले, लेकिन क्या बहू की कभी सेवा करी? नहीं करी। यहाँ देखिए कि राम की पत्नी अर्थात सीता जी कौशल्या की बहू अपनी बहुओं को कितने प्यार से सजाया है, नहलाया है। माताओं के गुण हैं, ये माताओं के गुण हैं, तभी तो जो बोगे वही पाओगी। तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या सब फल कर्मों का। तुम कभी नहीं मानती हो बहुरिया को, तो बहुरिया तुम्हें क्या मानेगी? कुछ नहीं मानेगी। अरे सासुन सादर जान के मज्जन तुरत कराए, दिव्य बसन बर भूषण अंग, अरे दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। देखो भैया कौशल्या की मैया को, कौशल्या मैया को, राम की मैया कौशल्या को, सुमित्रा को, सब ने मिलकर के मैया सीता का स्नान कराया है, तैयार किया है। फिर बाम, अरे राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी, देख मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जान। कि है ये माताएं। फिर वाम अंग में अपने लड़के साथ बैठाला, जब देखा दोनों का स्वरूप तो अरे अपना जन्म सफल मान रही। आज बहुरिया लड़के के साथ खुश होकर के अगर बैठ जाए, तैयार होकर के अगर बैठ जाए और खुशी खुशी हंसते खेलते एक साथ बैठ जाए, तो 75% हमारी सासू माँ के हृदय में जलन उत्पन्न हो जाएगी। खुश क्यों है तुम हंस हंस के सनम, जो मुझसे बात करते हो, यही वो बात जमाने को बुरी लगती है। जब आप लोग अपनी बहू को नहीं मानोगी तो बहू तुमको क्या कद्दू मानेगी? मरो। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। जो भोगी वही पाओगी, वही काटोगी। ये कहो बहुआ तभी सही है, खाना पीना देती है।
अरे प्यार से बेटी की तरह बहू को रखो तो बहू भी आपको माँ की तरह रखेगी। वो बेटी है तो बेटी मनती ना है, बेटी को भी माना नहीं तो कभी वो माँ मानेगी नहीं। दशक पटक के खाना मिलेगा, चाहे जिदा कदा मिल जाएगी, तो अपने आप को किस्मती समझना, क्योंकि तुम न कौशल्या बन पाओगी तो सीता की अपेक्षा मत करना। राम कथा सुन खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कन। सासुओं ने अपनी बहुरिया का स्नान ध्यान कराया, कहा जाओ रात तिलक होने वाला है, बैठो। बामंग में बैठी खुश हुई, प्रसन्न हुई। और उसी समय काकभूषण जी कहते हैं, अरे सुन खगेश तेहि अवसर। हे काकभूषण जी सुनो, कहते हैं खगेश माने उससे गरुड़ से, काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं सुनाओ। अब इस समय शंकर जी ब्रह्मा जी मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए कि जय जय राम कथा। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, तुरत दिव्य सिंहासन। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बरनि न जाई। बैठे राम दिजन सिरुनाई, बैठे राम दिजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ ने मन में प्रेम उमड़ाया है। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवाया है, जिस पर राम को बैठाया गया है। वो सूर्य के समान तेज था, उसके सौंदर्य का सिंहासन के वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवा करके मेरे राम सिंहासन पर बैठ गए। अरे राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर। देखिए भैया, माता को, सीता मैया को सासुओं ने स्नान कराया। पुनः सुन लीजिए एक बार कि हमारी वीना मिश्रा जी बड़ी लेट आई है कथा में। जाम कथा कहाँ व्यस्त थी भाई, कथा चल रही है, 42 मिनट हो गया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आज इस दोहे में सिखाया है क्या रामायण ने सिखाया? अरे दिल, अरे सासु न सादर जान के, मजन तुरत कराई। दिव्य बसन भूषण अंग अंग, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। सासुओं ने सीता जी को नहलाया है, अपने हाथ से नहलाया है। अब कोई सासू अपनी बहू को एक गिलास पानी नहीं देती है, सोचती है हमको बैठे बैठे खूब खाने को मिले, गपागप पानी मिले पलके पर, पानी मिले टेबल पर, खाना मिले। बहू को एक गिलास पानी कोई सास दे रही होगी तो वो बड़ी भाग्यशाली सास है, क्योंकि सीता जी को कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों माताओं ने मिलकर के मलमल के स्नान कराया है, मलमल के स्नान कराया है, नहलाया है, धुलाया है, दिव्य आभूषण पहनाए हैं। और फिर कहा जाओ सिंहासन पर बामांग हो जाओ भगवान राम के, बैठो जा करके। है कोई जगत में ऐसी सास? मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ऐसा आपने किया है तो बहू आपकी सेवा करेगी। अब बहू से अपेक्षाएं बहुत हैं। बहू नहीं माने नौकरानी लाई है, नौकरानी। दहेज भी ले, लड़के की सब सुख सुविधाएं दिखवाओ, अपनी भी बढ़िया टनाटन सेवा कराओ। वो बेटी नहीं लाती है, नौकरानी लाती है। तो जब तक लड़के का दबाव तुम्हारा रहेगा तब तक थोड़ा बहुत करेगी, बाद में मरोगी तो मरना ही पड़ेगा, और उपाय नहीं है। अगर तुम प्रेम नहीं कर पाओगी तो तुमको मरना पड़ेगा, घुट घुट के मरना पड़ेगा, और लड़का तुम्हारा देख देख कर कुछ कर नहीं पाएगा। ये रामायण कहती है। अगर प्यार नहीं करोगी, प्यार पाना है तो प्यार देना पड़ेगा ना। एक तरफा प्यार कहाँ होता है? एक ही आदमी प्यार करे है? बहू को जब बेटी मानोगी तब वो तुमको माँ मानेगी, पहले माँ नहीं मानेगी।
कि जय जय। फिर धकिया आती है, बहुत से वीडियो आप देखते होंगे, बूढ़ी सास को छत से धक्का दे दिया, सड़क पर लिटाए। क्या करें राम, इतनी लकड़ी करोगी तो लिटा ही आएंगे। किसी को किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पहला, दखलंदाजी ज्यादा करोगे तो फिर बूढ़े हो तो मरोगे। जवानी थोड़े है जो अब तुम्हारा राज्य समाप्त है। जो सरकार होती है तो उसको सब सलूट करते हैं, वही विधायक सरकार नहीं रहती है तो पुलिस वाले लाद लेते हैं जीप में और 2-4 बार तुल्ला भी गड़कते हैं। सरकार बदलते ही वही पुलिस है, वही मंत्री हैं। पहले जिनको सलूट किया जाता था उन पर लाठी चार्ज किया हुआ जाता है। समय बदलता है और बदले हुए समय में यदि आपको इज्जत पानी है तो दोहा नंबर 11 का दर्शन कर लो, खोलो रामचरितमानस, देखो लिखा है, सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराए, दिव्य बसन बर भूषण अंग अंग सजे बनाए। तब सासुओं ने सजाया है, अपने आप जानकी स्नान कुछ नहीं किया। 14 साल बाद जब घर आई है तो सासुओं ने उनको सजाया है, दासियों ने नहीं सजाया। 1 करोड़ दासी होंगी कम से कम सीता जी की भैया, जिधर निकल जाए तो क्या कहना। फिर भी माताओं ने स्वयं उनका श्रृंगार किया है। आइए, भगवान दिव्य आसन पर पहुंच गए और सिंहासन पर बैठ गए हैं कि जय जय राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना, ये धर्म है, अधर्म नहीं है। सिखाती रोज रामायण। अरे और उसके बाद जब बैठी हैं सिंहासन पर तो हर्षित हो गई। आज मोटरसाइकिल बैठा ले लड़का बहुरिया को और बहुरिया थोड़ा सा चिपक जाए बेचारी अपने पति के ही गिरने के डर से तो 4 कोने को मुंह बनाती है। 4 कोने को। तभी खाओ लड्डू। राम कथा, जय जय राम कथा। बैठे हैं, अरे जनक सुता समेत रघुराई, देखि प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, द्विजन उचारे, द्विजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, जयति पुकारे। ओ तिलक होने जा रहा, देखिए राम जी अब राज्याभिषेक पर बैठने जा रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, हाँ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। उन सब विप्रन आय सुदीना, आय सुदीना। अब जनक सुता समेत रघुराई। देखो पहले दादा दशरथ के साथ कौशल्या नहीं बैठती थी। इसके पहले जो राजा हुए राम के पहले, देखिए राम के पहले जो राजा हुए वहां पर पत्नी सिंहासन पर नहीं बैठती थी। राम जी ने हमारे आकर के ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि सिंहासन पर पति और पत्नी दोनों बैठे। पति और पत्नी दोनों बैठे। यदि ब्याह हुआ है तब अकेले का काम है जी। पहले राजा अकेले बैठते थे। राम सिया राम जय सीता राम। जनक सुता समेत रघुराई। भगवान ने सिखाया है। कहीं पूजा हो, पाठ हो, सिंहासन पर बैठना है, कोई सम्मान पाना है तो अकेले पाने की आवश्यकता नहीं है। अकेले सम्मान पाके गदगद होके चले आओगे तो मजा नहीं है। सम्मान में आपकी धर्म पत्नी आपके साथ होनी चाहिए। आप राजा अकेले बने हो, गरज रहे हो, कोई मतलब नहीं। पुरुष प्रधान संस्कृति को श्री राम जी ने महिला प्रधान संस्कृति बनाने का प्रयास त्रेता युग में किया है। त्रेता युग में, बीच के कालखंड में तो बड़ा महाभारत हो गई। महाभारत स्त्री के लिए भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने पूरे कौरवों को खत्म कर दिया। द्वापर में, त्रेता में स्त्री का बड़ा महत्व था। कलयुग में लोगों ने अपने दंत कथा बना करके स्त्रियों को नीचे दर्जे में रख दिया। नीचे दर्जे कहीं लड़की औरतों की बुद्धि घुटने में होती है। बेवकूफ कहीं के, कहीं बुद्धि घुटने में होती है क्या?
घुटने में होती है आदमी के, औरत के जितनी बुद्धि होती है उतनी आदमी की होते ही नहीं, बस खाली बनते हैं बनते हैं। जय जय राम। भगवान ने ये परंपरा तोड़ दी और जनक सुता समेत रघुराई पेख प्रहर से मुनि समुदायी। पहली बार देखा है कि सिंहासन पर श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ को जब पहली बार देखा मुनियों ने, ब्राह्मणों ने तो हर्षित हुए। और आजकल बैठ जाओ एक सोफा पर तो घर वाले हर्षित नहीं होंगे, गारंटी है। हर्षित हो जाए तो जो बताओ हार जाएंगे। आप अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख करके अपने ही घर में बैठ जाइए तो आपके घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके पेट में दर्द होने लगेगी। दर्द कैसे बैठेंगे? अपना जीवन जी चुके हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं, दूसरे के जीवन में अड़ंगा लगाते हैं, खुद तो पूरा जीवन आनंद पूर्वक जी चुके हैं। लड़कवा का है जिए, उसका न जीने दो, बल्कि लकड़ी बनाए रहो हर समय। आपके अपने ही घर में अपने ही परिवार के लोग, अपने ही बड़े भाई छोटे भाई, अपने ही बहनें, अपनी ही माता, अपने ही पिता, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ तब जाती। बेचारे बैठ नहीं सकते एक साथ में, एक सोफा नहीं बैठ सकते भैया। यहाँ भगवान सीता जी के साथ विराजित हुए हैं तो पेख प्रहर से मुनि समुदाय जानकी जी को देखकर अत्यंत हर्षित हुए हैं। मुनियों का समुदाय, परिवार, माताएं सब हर्षित हुए। तब ब्राह्मणों ने अरे वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे, द्विजन उच्चारे, बैठ गए। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विप्रन हर वेद मंत्र तब द्विजन उच्चारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। तो अयोध्यावासी मुनि सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। कब? जब राम जी और सीता जी एक ही सिंहासन पर विराजित हुए हैं। फिर तिलक होने जा रहा है। तो ये परंपरा टूटी कब? लोग कहते हैं सनातन संस्कृति में ये ब्राह्मणों ने बताया। उल्लू पट्टे कहें कि ब्राह्मणों ने क्या बताया? रामचरितमानस को देखिए, वहां पर लिखा है कि सीता जी राम जी साथ में बैठे हैं। अगर आप राम को चरितमानस को मानते हो, राम की कथा को जानते हो, राम की कथा को सुनते हो, तब सीता जी साथ हम बैठी तो तुम साथ हम क्यों नहीं बैठते हो? ये हमारे लोगों ने भ्रम फैलाया कालखंड में। स्त्रियों का दमन करना चाहा कुछ पुरुषों ने उस कालखंड में। जब मुगल वो लोग आए, मुगलिया संतलत आई, तो मुसलमान लोगों को देख देख करके सनातन संस्कृति भ्रष्ट हो गई। तब स्त्रियों का दमन होने लगा। हमारी संस्कृति में यत् नारिंत पूजते तत् रमन्ते देवता, जहाँ जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं, ये कथन है। और उसी पद्धति को हमारी माताएं बहनों ने परंपरा बना दी। परंपरा, साथ हम मत बैठो, साथ हम मत खाओ, साथ हम मत जाओ, बराबर में मत बैठो, बराबर में मत उठो। ऐसे करा जाता है क्या? सारे भाई हैं, सारी माताएं हैं, पूरी प्रजा है, सारे गुरुजी हैं, सारे मुनिजन हैं, पूरी जनता है, पूरी जनता के साथ में खड़े हुए सारे ब्राह्मण हैं। वहां पर भगवान श्री राम जी एक ही सिंहासन पर विराजित हुए हैं और दुनिया को यह संदेश दिया है कि पत्नी के साथ रोहित हो। राम कथा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, उन सब विप्रन आय सुदीना। देखिए ब्राह्मणों की उपयोगिता है। वशिष्ठ जी गए हैं, तिलक लगाया है और तिलक लगा करके फिर सभी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद स्वरूप भगवान श्री राम जी को तिलक किया है, तिलक करने की आज्ञा दी है। हाँ सुत बेलो के हर्षी महतारी, हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। अपने बहू और बेटा को देखकर, सिंहासन पर विराजित देखकर
माताएं हर्षित हुई हैं और एक बार नहीं बार बार भगवान की आरती उतार रही है। फिर विप्रन दान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। हाँ सिंहासन पर त्रिभुवन साई। बहुत लेट आई कंचन, बहुत बढ़िया कथा थी हमारी कंचन बिटिया भी दिखाई पड़ रही है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, त्रिभुवन साई, देख सुरन धुंद भी बजाई। यहीं तक कथा सुनाते हैं कथावाचक, बस राम का राज्य तिलक हो गया, यही कथा समाप्त है। इसके आगे की कथा बड़ी सुंदर है। राम कथा, भगवान राम सीता जी सहित सिंहासन पर विराजित हुए, समाज को संदेश दिया कि चाहे जहां हो अपनी पत्नी के साथ बैठो, कोई शर्म नहीं। न पत्नियों को शर्म करनी चाहिए, न पति को शर्म करनी चाहिए। आप बराबर बैठ सकते हैं, आप बराबर बैठा सकते हैं। जो जले सो जले, तो कहे कहता रहे है, क्यों परेशान हो। सबके कहने कहलाने पर मत जाइए, अपने पति के साथ ही रहिए, पति के साथ ही बैठिए, पति के साथ ही उठिए। सीता जी राम जी के साथ सिंहासन पर विराजित हुई हैं। राम ने सीता जी को वामांग स्वीकार किया। भरे समाज में राजगद्दी के समय, राज तिलकोत्सव के समय, जब राज तिलक हो रहा था, पूरी प्रजा अयोध्या में देख रही थी, तो भगवान ने मानवता को संदेश दिया, देखो अपनी पत्नी के साथ हम रखो। माताओं ने आरती उतारी है, बहू की भी और बेटे की भी। माता ने तैयार किया था अपनी बहू को सिंहासन के लिए, तो सासुओं को अपनी बहुओं को तैयार करना चाहिए। आज तो पावे तो तैयार न हो दे, और तैयार हुई बहू को देखकर कुछ माताएं तो जल भुन जाती हैं, जल भुन जाती हैं, जल भुन जाती हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो लड़ुआ खाओ, फिर मस्त रहो। किसी को दोष क्यों देती हो? अगर आपके सेवा नहीं हो रही तो एक कमी आपके अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है। ये मैं खुले मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर आपको एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है तो ये मान के चलना कि आपके अंदर कमी है, सामने वाले के अंदर नहीं है। आपने बहू को कितना प्यार किया है, जितना किया है उतना मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कौशल्या मैया से शिक्षा सासुओं को लेनी है, कैकेयी से, कौशल्या से, सुमित्रा से, कि बहू को स्नान ध्यान कराया, अपने हाथों से दासियां होने के बावजूद भी तैयार किया। तो आपको भी तैयार करना चाहिए बहू को कभी कभी, है। आनंद पूर्वक रहना है तो बिटिया बना के रखोगी, आनंद पाओगी। बहू को बहू बना करके रखोगी तो थोड़े दिन आनंद पाओगी, उसके बाद सजा ही सजा है। किनारे आपका बिस्तर लगा होगा, मच्छर आपको नोच रहे होंगे, कोई पूछता हाल नहीं होगा, फिर दोष किसका है? दोष तो तुम्हारा है, तुमने किया नहीं, प्यार दिया नहीं, प्यार मिला नहीं। किस्मत भगवान की, अपनी किस्मत के सहारे जिंदगी जियो। माताओं को योग्य है बहू को प्यार करें, बहू को भी योग्य है माताओं का आदर करें और सम्मान करें। जो बहू अपनी माँ सास को सम्मान नहीं कर पाती है वो नरक भोगती है। लेकिन इसके पहले सास को प्यार भी करना चाहिए। कि जय जय राम कथा, ये तिलक हो गया है, एक छंद दोहा फिर समाप्त। ओ नवदुंद वे बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावहीं, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, गहे छात्र चामर व्यंजन धन शक्ति विराजते। बार बार महाराज राम जी राजा बन गए हैं। मेरे राम बने हैं राजा, सुखी हो गया संत समाजा। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गाना गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान सुग्रीव आदर सहित क्रमशः छत्र चंवर पंखा धनुष तलवार ढाल शक्ति इत्यादि लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कंचन बिटिया हमारी पधारी, सीताराम जय श्री राम। और कंचन बिटिया कह रही महाराज आप सुंदर लग रहे हो।
सब भगवान की कृपा है। सुंदर तो ही भगवान जी लग रहे हैं पीछे, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी की जय जय राम कथा। तो देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है, हर प्रसंग से सीखते चलो, कथा सुनते चलो। ठीक, अरे सिर सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु सोहि। सिर सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहि। नव अम्बुधर वर गात अंबर पेत सुर मन मोहि। मुकटांग दाद विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। भगवान श्री राम जी सीता सहित विराजित हैं, सीता जी सहित विराजित हैं। आहा, इसके पहले कोई राजा अपनी पत्नी को रानी बना करके दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठाया है। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम जी ने ये संदेश दिया था, मानवता को ये उपदेश दिया था, सृष्टि को ये उपदेश दिया था कि पत्नी के साथ भी राज्य किया जा सकता है। धीरे धीरे परंपराएं समाप्त हो गई, पत्नी को निचला दर्जा देकर के लोगों ने स्त्रियों को अपमानित करना शुरू कर दिया। तभी तो मर रहे हैं लोग आज, तभी मर रहे हैं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। स्त्रियों का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए, ये संदेश भगवान ने दिया। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहि। श्री माने सीता जी, श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। अर्थात दोनों पति पत्नी अर्थात राजा राम और मेरी मैया सीता बहुत सुंदर लग रही हैं। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग में सजे हुए हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं उस समय वो मनुष्य बहुत धन्य है, बढ़िया दर्शन कर रहे हैं कि जय जय राम। अयोध्या में राम का राज्य अभिषेक हो गया है, राम सीता सहित विराजित है कि जय जय राम कथा। अरे वाह शोभा समाज सुख कहत न बनहि खगेश। भर नहीं शारद शेष सुत जो रस जान महेश। हे पक्षी राज गरुण, देखिए काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी सुनो। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। खगेश कौन है? गरुण महाराज। सुनो, वह सुख मुझसे भी कहते नहीं बन रहा। सरस्वती जी शेष जी निरंतर वेद उनका वर्णन करते हैं और महादेव महाराज तो कथा जी सुनाते सुनाते आनंदित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए मैया के साथ राघव, मैया के साथ रघुनाथ जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। अरे हाँ आए जहाँ श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। चलिए गुणगान कर लेते हैं। भगवान की सब देवता स्तुति कर रहे हैं, अपने लोकों को जा रहे हैं। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद आ गए हैं वहां पर और वो श्री राम जी की स्तुति करने लगे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने वेदों को पहचान लिया है, उनका बड़ा आदर किया है। ये भेद किसी ने नहीं जाना। ये चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, ये चारों जो वेद हैं हमारे, समझ लो अजीवात्माएं हैं, ये वेद पहुंच गए हैं। अरे आइए वेद स्तुति कर रहे हैं, हम लोग स्तुति करें और उसके बाद एक छंद है बस स्तुति के बाद
अब स्तुति ही स्तुति है राम की। एक स्तुति आज होगी और एक कल कथा प्रारंभ में होगी। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हरे। अवतार नर संसार भार बिरंच दारुण दुख हरे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। मेरे राम सीताराम। हे सगुण हे और निर्गुण हे अनूप रूप लावण्य युक्त हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल दुष्ट निशाचरों का वध कर दिया है, भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट किया है और समस्त कठोर दुखों को भस्म किया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ अकेले कोई नमस्कार नहीं कर रहा, सीता सहित कर रहा है। अर्थात ये समझ के चलो, पत्नी को साथ में लेकर के ही चलना चाहिए, पति को साथ में लेकर चलना चाहिए। ये सिद्धांत त्रेता युग में राम जी ने स्थापित कर दिया मेरे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंत भ्रमत अमित दिवस निश काल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ कर करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य चर अचर सभी काल कर्म गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। प्रभु हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है वो माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। हे जन्म और जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। सब माया के चक्कर में फंसे हैं, हम भी आप भी। जगत माया में फंसा है। माया क्या है सब जानते हो, जो दिखता है सब माया है। और माया में भगवान निपटा छुड़ा करके, भगवान हमको माया में छुड़ा करके हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्त न आदरी। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान अभिमान विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। देखो, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्त न आदरी। आदर नहीं किया। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परति हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहर दास तब जे होई रहे। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरा रहे। नाथ जो समरा रहे, हाँ नाथ सो समराम है। देखो भैया, जिन्होंने आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखा है। परंतु जब जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तब तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे हम आपका स्मरण करते हैं। हे भगवान, हे राम जी, हे प्रभु दया करो। देखो भैया, बड़ा सुंदर प्रार्थना है। जे चरण शिव अज पूज रज शुभ परसि मुनिपत नीकरी।
नख निर्गता मुनि बंदिता त्रय लोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुतबन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, ये चरण शिव अज पूज्य रज शुभ पारस मुनि पत्नी तरी। और जिन चरणों की रज से मुनि की पत्नी शिला बनी हुई पड़ी थी तर गई हैं, गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई। जिन चरण के नखों से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली हैं, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों के वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्ठे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। ध्वज कुलेश अंकुश कंस जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा में। हम उन्हीं चरणों की प्रभु वंदना करते। अव्यक्त मूल नमादि तरुत। बहुत सुंदर है प्रार्थना। अव्यक्त मूल मनादि तरत्वच चारि निगमा गम भने। सठ कंद शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमंघने। फल जुगाल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिपट नमामहे। संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है, जो अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी से के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार रूपी वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। समझ नहीं पाए होंगे। देखो, इसका अर्थ ये है कि ये जो संसार है, ये संसार समझ लो एक बेल की तरह है। इसमें कड़वे मीठे खट्टे तीखे सब फल लगते हैं, सभी प्रकार के पुष्प लगते हैं, सभी प्रकार के फूल निकलते हैं, नित्य नए पत्ते निकलते हैं, कुछ पत्ते गिरते हैं, हम लोग मरते हैं, जिंदा होते हैं। ये संसार, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये सब है क्या? भगवान की माया, भगवान का स्वरूप। हम सब जो है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ये जो कुछ भी है सब प्रभु की लीला है। मेरे राम सीताराम, राम सिया राम। आइए, एक आखिरी बंद है, उसके बाद अगले दिन सीताराम, जय सीताराम। प्रभु दया करें तो भगवान की कृपा, भगवान की दया बनी रहे। तो जय ब्रह्म अजमय दैत्य मनुभव गम्य मन पर धावही। देखो, एक लाइन का अर्थ समझाते हैं, समय का अभाव था इसलिए जल्दी थोड़ा। जय ब्रह्म अजमय दैत्य मनुभव गम्य मन पर धावही। ब्रह्मा अजन्मा है, अदैत्य हैं, केवल अनुभव से ही जाने जाते हैं और मन से परे हैं। इस प्रकार कहकर जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ते कहा हूँ जाना हूँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें कि ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म है, उसकी कोई शरीर नहीं है। लेकिन हे प्रभु, हे राम, मैं जे कहा वो जाना हूँ नाथ हम तब
सगुन जस नित गावहीं। उनको अपना कहने दो कि ब्रह्म निराकार है, उनको ब्रह्म की पूजा करने दो, लेकिन हम प्रभु हम ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो आपका नित्य सगुण यश गान करते हैं, हम तो भगवान राम की सगुण भक्ति करते हैं। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह बर मांगही। हे प्रभु आप करुणा के सागर हैं, करुणा के धाम हैं प्रभु। हे सद्गुणों की खान, हे देव हम यह वर मांगते हैं। क्या? मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग। हे प्रभु मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर, कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में प्रेम करें, बस यही वरदान मांगते। हे राघव, हे नाथ विकार को नहीं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय और ये प्रभु की माया, ये सब विकार हैं। इन विकारों को छोड़कर हे रघुनाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे माधव मैं आपके चरणों में लगातार प्रीति करता रहूं, लगातार प्रेम करता रहूं। हे प्रभु मेरे हृदय में आपके चरणों की अनुरक्ति प्राप्त हो। हे माधव हम पर कृपा करो, यही वरदान चाहिए। सबके देखत वेदन विनती की उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की है वेदों ने भगवान की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक चले गए। हम भी अब सोन आराम करने जा रहे हैं। आवैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। अब शंकर भगवान आएंगे और राजा राज सिंहासन पर सीता जी और रघुनाथ जी विराजित हैं, उनकी विनय करेंगे हैं। वेद चले गए, काकभुसुंडी जी कहते हे गरुण जी सुनिए, शिव जी अब आ गए वहां पर, और रघुवीर श्री रघुवीर थे, गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण है। भोलेनाथ भगवान श्री राम जी की क्या स्तुति करेंगे, ये स्तुति हम लोग कल समझेंगे। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभु, शरणागत मांगत पाहि प्रभु। ये शंकर जी ने भगवान श्री राम जी के राजा बनने पर स्तुति की है। कल हम और आप सभी लोग मिलकर के भगवान शंकर के द्वारा जो स्तुति की गई है उसका दर्शन करेंगे, और साथ ही साथ हम भी कर लेंगे, आप भी करिएगा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है हर जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा। दुआ नंबर 13 पर हम रुके हैं। ओ राम कथा कि जय जय राम, बहुत थोड़ी बची है। जय जय राम कथा हमें निज, उसके बाद क्या करेंगे राम कथा की। तो जय जय राम कथा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज। शुभ रात्रि। YouTube पर चैनल है, सब्सक्राइब करिए हनुमत दास अजय, वहीं पर एक कथा सुन लीजिएगा। एक भाग से लेकर और ये उत्तरकांड की रामचरित द्वितीय चरण का वीडियो का संग्रह देखना, वहाँ पर ये द्वितीय चरण में रामचरितमानस पूर्ण होने वाली है। सारे भाग वहाँ पर अंकित हैं, प्रसंग सहित सारा अंकन है। पसंद आवे तो देख लेना, नहीं तो रील देखना। ये राम कथा।